आगरा ताजमहल को विजिट करने के लिए 12,000 का एक तो नुकसान हो गया है। सिंबल ऑफ लव आज से कुछ सवाल करने वाले हैं। का नाम है उल्लू। उल्लू गोल गली पानी दोपहर। आज हम जा रहे हैं मथुरा से आगरा ताजमहल कवर करेंगे। और आज सुबह हमारे साथ हो गया कांड। हमारी ऑडी में घुस गए कपिराज और कपिराज ने काफ़ी नुकसान किया। हमारी 7-8 प्रेगनेंट्स गायब हो गई और सब उसके बॉक्सेस थे वो सब फाड़ दिए और पूरी ऑडी, हमारी प्यारी सी ऑडी कार को, पूरी कार को गंदा कर दिया था। तो अभी हमने गाड़ी सर्विस फुल करा दी है, अंदर सब एकदम क्लीन करवा दी है और निकल पड़े हैं हम आगरा के लिए। ताजमहल जाने वाले हैं, तो जुड़े रहना हमारे वीडियो के साथ और साहिल से थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ तो गाइस, दिन की शुरुआत हमारी काफ़ी घटिया रही है। 8 बजे से लेकर अभी तक 10-12,000 का एक तो नुकसान हो गया है और सभी लोग काफ़ी मूड में नहीं है। लेकिन हम जा रहे हैं ताजमहल में जाके हम चाचू से कुछ सवाल करने वाले हैं। उसका जवाब उनको अभी देखते आते हैं या फिर नहीं। वो बोल रहे थे कि मैं तो रैपिड फायर हूँ, ऐसे ही आंसर दे दूंगा। देखते हैं। कालू भाई कुछ सब सही बोल नहीं। गाइस, अभी हम आ चुके हैं ताजमहल में। अभी हम ये वाली कार जो है ना, इसको कहते हैं गोल्फ कार, इसमें बैठकर हम अंदर जाने वाले हैं। मैं हूँ, साजिद और चाचू लोग उधर बैठे हैं, ये रहे। और ये जो हमारे साथ भाई बैठे हैं, क्या नाम है? आसिफ भाई, ये हमारे गाइड है। वो आपको सब ब्लॉग में बताएंगे ताजमहल की हिस्ट्री। चलो है तो गाइस, अभी जो है हम निकल चुके हैं। ये देखो हमारी गाड़ी चल पड़ी है। तो अभी सीधा आपको ताजमहल के अंदर मिलते हैं और उसकी हिस्ट्री है बताते हैं। वेलकम टू जुरासिक पार्क। हम चले जुरासिक पार्क नहीं है तो हमारे साथ जुड़े रहना। ये देखो जुरासिक पार्क की गाड़ी को सिक्योरिटी को कुछ भी ठीक है। फिर हमारी कार चल पड़ी है गुजरात से लेकर सीधे आगरा में एक जुरासिक पार्क बहुत बढ़िया इंटरनेशनल है। वो खट्टे में जाने का हमको बने रहना। ले भाई कंटिन्यू कर तो चालू कर। हाँ तो गाइस, बने रहना हमारे साथ अंदर तक। चलो। हाँ तो गाइस, ये सबसे पहले आप ये सब शॉप देखो, ये देखो। इसमें आपको ये जितने भी शॉप वाले ना जो कुछ क्या क्या बेच रहे हैं, ज्वेलरी ऐसा है, कपड़े वाले, उनके आपको मैं एक खासियत दिखाता हूँ, मतलब सुनाता हूँ। वो पता है क्या करते हैं? अभी जैसे कोई चीज़ 200 रुपये की है तो वो अपने पीछे आएंगे। हम जैसे ही 2 कदम बढ़ेंगे वैसे 10 रुपये कम करेंगे, बोलेंगे 190, फिर बोलेंगे 180, 170, ऐसे करते करते वो 100 रुपये तक आएगी। सोचो तुम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी गाइस हम एंट्रेंस की टिकट ले रहे हैं। मोइन भाई अपने टिकट ले रहे हैं। मोइन भाई हमारी जैसे ही टिकट लेते हैं वैसे हम आपको सीधा ताजमहल का सैर करवाते हैं। ताजमहल के बाहर ही हमारा रसभरी निकल गया है परिसर में। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अभी इनका गाइस अंदर निकलते हैं राजभरी। तो आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चन? या चलो। हमारी नहीं गाइस, जब से हम गोल्फ कार में से उतरे तब से चले ही जा रहे। अभी आपको गाइड सुनो। 1862 का टाइम था, ब्रिटिश टाइम, ताजमहल ब्रिटिश टाइम के अंडर में था। और 1862 जो टाइम था ना वो ब्लैक एंड वाइट था। कैमरे जितने भी थे ब्लैक एंड वाइट थे। और 1862 के बाद में ताजमहल को मेंटेन करना चालू किया। साल दर साल इसके अंदर जितने बदलाव, जितने भी चेंजिंग किए गए वो यहाँ पर आर्ट गैलरी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आर्ट गैलरी आप लोगों को दिखाने के लिए रखा गया है, क्योंकि इतना पुराना पिक्चर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा जो आर्ट गैलरी में यहाँ मिलेगा ताजमहल। हाँ बच्चा यहाँ पर देखिए ताजमहल को जब पहले दिन ओपन किया गया था 1,10,000 लोगों ने इसको विजिट किया था 1959 के अंदर कुछ टाइम। ये 1959 का। तो
ये है 1987। तो 1987 के अंदर कैमरे इतने ब्लैक एंड वाइट से ना कलर में आ चुके थे, तो यहाँ पर जो कैमरे देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, वो कलर्स के अंदर देखेंगे। अभी प्रेजेंट के अंदर जब लोग ताजमहल देखते हैं ना, तो ताजमहल का जो लोग है वो नज़ारा वो ऐसे ही देखने को मिलता है जैसे आप लोग देख रहे हैं, वाइट मार्बल, ग्रीन गार्डन और स्काई कलर के साथ में। ये ताजमहल का सबसे बेहतरीन नज़ारा जो कि आफ्टरनून के अंदर इसको दिखाया जाता है, और आफ्टरनून में ही ताजमहल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये है रिनोवेशन टाइम। यानी कि रेजिडेंस मुगल एम्पायर का 7 जनरेशन थी मुगल एम्पायर की, जो कि वहाँ रहे थे बड़े से 4 जनरेशन, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, 4 जनरेशन है। 95 ईयर में इसको बनाकर तैयार किया 45 साल के अंदर। सेकंड फतेहपुर सीकरी, अकबर का सेकंड कैपिटल। अकबर ने आगरा छोड़ने के बाद में फतेहपुर सीकरी अपना सेकंड कैपिटल बनाया, 11 साल तक वही रहे। वहाँ से रहने के बाद लाहौर पाकिस्तान चले गए। 4 साल लाहौर पाकिस्तान में रहने के बाद 1605 में जब हिंदुस्तान वापस आया तो उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो उनका मकबरा यहाँ बनाया गया, इसे बोलते हैं सिकंदरा। तीसरा, चौथा जो पिक्चर से बोलते हैं एतमाद-उद-दौला, इसके अंदर ग्रीब बना है, सिराजुद्दौला का है, जिसको एक बेटे ने अपने फादर को जो गिफ्ट किया था, बनाकर दिया गया था उसकी डेथ के बाद में। तो ये वाइट बिल्डिंग बना है पूरा जेम्स स्टोन से बना, से कहते हैं बेबी ताजमहल, बट ये ताजमहल नहीं है, इसे एतमाद-उद-दौला कहा जाता है। 5वां जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बोलते हैं मरियम टॉम्ब। मरियम अकबर की सेकंड वाइफ थी, इसकी डेथ के बाद उसको वहाँ पर दफनाया गया, तो उसका नाम रखा गया मरियम टॉम्ब। ये 3 किलोमीटर आगे पड़ता है सिकंदर से। ये ताजमहल का बैक साइड एरिया, जहाँ पर शाहजहाँ काला ताजमहल बना था, जो कि कभी कंप्लीट नहीं हुआ। अफजल खान मुगल एम्पायर के 3री जनरेशन, अकबर के सिपह सालार थे। उनके मरने के बाद उसको यहाँ पर दफनाया गया। चीनी का रोज़ा असली बोलते हैं क्योंकि चीनी मिट्टी से बनाकर उसको तैयार किया गया है। असल में लोग इसको जब देखने के लिए आते हैं तो माइंड में सिर्फ उनके दिलो जहन में एक ही चीज़ होती है, ताजमहल। ताजमहल जाने के वाइट बिल्डिंग जो कि अंदर बना हुआ है। तो ताजमहल के अंदर टोटल 7 बिल्डिंग है, 7 बिल्डिंग है। जैसे कि समझ लीजिए 4 गेट। अंदर हम लोग जाएंगे तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा मस्जिद, राइट साइड पड़ेगा मेहमान खाना, मिडिल में है ताजमहल मेन म्यूजियम जो ताजमहल कहा जाता है। तो ताजमहल में अंदर एंटर होने के लिए ना 4 दरवाजे बनाए गए, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। ये चारों दरवाजे चारों दिशाओं में बनाए गए और नाम दिया गया इसको फोरकोर्ट जाने के 4 गेट। तो जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया, ये मुगल टाइम के अंदर VIP गेट कहा जाता था, और मुगल टाइम से लेकर प्रेजेंट तक VIP गेट ही कहा जाता है इसको। जितने भी पॉलिटिशियन, एक्टर, VIP जो आते हैं वो इसी गेट से अंदर आते हैं, तो उसे VIP कैटेगरी में रखा गया है। सामने जो गेट देख रहे हैं आप लोग, उसे बोलते हैं सोल्जर एंट्री गेट, सिपाहियों के आने और जाने के लिए मुगल टाइम के अंदर। उस गेट से जो उनका रेसिडेंस है मुगल एम्पायर का, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता है, और यहाँ से रहता है 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो उनको ईजी फ्लो करता था, तो उसे बोलते हैं सोल्जर एंट्री गेट। आपके पीछे जो गेट है छोटा वाला, उसे बोलते हैं साउथ गेट यानी कि लेबर गेट। तो ताजमहल बनाने वाली जो लेबर थी वो 20,000 कारीगर थे, जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया। उन 20,000 कारीगरों के रहने के लिए साउथ गेट के बाहर ही लेबर कॉलोनी बनाया गया है, जो आप लोग देख रहे हैं। तो उस लेबर कॉलोनी के अंदर जनरेशन टू जनरेशन आज भी 40 जनरेशन चल रही, जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया है। तो वो लेबर कॉलोनी ताजमहल की बाउंड्री से उनको टच में रखी गया है। अगर लेबर को कहीं और रखते हैं, कहीं दूर रखते हैं, उनके आने जाने में जो टाइम वेस्ट होगा वो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए उनको ताजमहल की बाउंड्री से रखा गया। तो नॉर्थन साइड में जो गेट है बोलते हैं हम लोग रॉयल गेट यानी कि शाही दरवाज़ा। शाही मेहमान के शाही लोग भी जैसे ताजमहल के अंदर एंटर हुआ करते थे। तो ये गेट सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा बनाया गया है, बॉटम से लेकर टॉप तक 105 फीट का है गेट का। तो इस गेट के ऊपर आप लोग देखेंगे वाइट मार्बल पे जो फ्लावर वर्क किया गया है, उसके अंदर कोई भी कलर या पेंटिंग का यूज़ नहीं किया गया है। उसके अंदर यूज़ किए गए सेमी प्रेसिस जेम्स स्टोन, वो भी 16 कंट्री के। यहाँ पर सिर्फ 2 स्टोनों का यूज़ किया गया है, वाइट मार्बल और दूसरा लाल पत्थर। तो लाल पत्थर धौलपुर राजस्थान से मंगाया गया था। वाइट मार्बल जो कि मेन म्यूजियम में लगाया गया है, ताजमहल में लगाया गया, वो राजस्थान से मंगाया गया था, मकराना से। तो ये गेट सबसे बड़ा ऊँचा बना गया। इसी गेट के साइड से आप लोग देखेंगे जो कार्विंग हो रहा है ब्लैक लेटर्स, ये है कुरान। मुस्लिम धर्म में किताब होता है कुरान, जिसे काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उस कुरान शरीफ में यहाँ पर आयतें लिखी हुई हैं। तो ये आयतें लिखी गई हैं ब्लैक स्टोन से बोलते हैं हम लोग ब्लैक ऑनिक्स। ब्लैक ऑनिक्स बेल्जियम से मंगाया गया था मुगल टाइम के अंदर, जिसके अंदर आयतों का कंप्लीट किया गया है। तो ये आयत जो आप लोग देख रहे हैं अलहमदो से स्टार्ट किया गया है, जो कि सबसे पहला सूरत होता है अलहमदो, उससे स्टार्ट किया गया है।
और ताजमहल का स्टार्टिंग हुआ था 1631 के अंदर, 1653 में इसको कंप्लीट किया गया। 22 साल लगे ताजमहल को बनने के लिए, 20,000 कारीगरों ने इसको बनाकर तैयार किया गया। 22 साल काउंट करने के लिए आपके पास बहुत सिंपल ईजी तरीका है, आप लोग कैसे काउंट कर सकते हैं। इस गेट के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, छोटे छोटे स्मॉल टॉम बने वाइट वाले। 11 इसके फ्रंट साइड पर है, 11 इसके बैक साइड पर बने हैं। उससे हमें मालूम होता ताजमहल 22 साल के अंदर बना है, क्योंकि मुगल टाइम के अंदर ताजमहल को बनाया था, कोई कैलेंडर वगैरह नहीं था, कैलकुलेटर वगैरह नहीं था इसका काउंट करने के लिए। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट किया गया है। ये 2 गेट जो आप लोग देख रहे हैं ईस्ट और वेस्ट, 105 रूम ईस्ट गेट पर बनाए गए, 105 रूम वेस्ट गेट पर बनाए गए। ये 210 रूम थे मुगल टाइम के अंदर सर्वेंट क्वार्टर्स। जब मुगल टाइम के अंदर मुगलों की वीआईपीज़ आया करते या मेहमान आया करते थे, उनको सर्विस देने के लिए यहाँ पर उनके नौकर वगैरह रहा करते थे। अभी ये क्वार्टर्स ताजमहल की सिक्योरिटी के अंडर में रखे गए हैं पूरे, क्योंकि ताजमहल फुल सिक्योरिटी के अंडर में रखा गया है। या तो फ्रंट साइड से देखेंगे या फिर इसके बैक साइड से देखेंगे, पूरी सिक्योरिटी के अंदर ताजमहल को रखा गया है। तो यहाँ से होते हम लोग रॉयल गेट से होते अंदर जाएंगे ताजमहल के लिए, आइएगा। तो अभी हम लोग ताजमहल के अंदर जाएंगे। ताजमहल के अंदर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, नीचे आप लोग जो देख रहे हैं बोलते हैं सेंट्रल लाइन। ताजमहल बनाने से पहले फर्स्ट टाइम इस लाइन को बनाएगा। इस लाइन को बनाने के बाद में ताजमहल को बनाना स्टार्ट किया गया। इसी सेंट्रल लाइन से हम लोग जब आगे की तरफ जाएंगे, व्हाइट बिल्डिंग जो आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर 2 ग्रिप बना हुआ है, शाहजहाँ और मुमताज़। फर्स्ट मुमताज़ का ग्रिप इसी सेंट्रल लाइन में रखा गया और शाहजहाँ का ग्रिप जो रखा गया उसके बाजू में रखा गया है। तो इस सेंट्रल लाइन से देखते हुए जो ताजमहल को जाएंगे, ताजमहल छोटा हो जाएगा और गेट के अंदर पूरा एडजस्ट हो जाता है। जैसे आप लोग गेट को क्रॉस करेंगे ताजमहल डिस्टेंस पर आ जाएगा। ये सबसे बड़ी खूबी है ताजमहल की। ओके गाइस, तो आपने गाइडेंस तो सुन ही लिया होगा। अभी जो है ना हम एंट्रेंस कर रहे हैं ताजमहल, आपको अभी दिखा दे मेन चीज़ जिसके लिए सब आते हैं यहाँ। ये है हमारा मेन म्यूजियम ताजमहल। इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आगरा के अंदर आते हैं। ये है हमारा मेन म्यूजियम ताजमहल, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आगरा आते हैं। और आगरा जाना जाता है ताजमहल की वजह से। ताजमहल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है और अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है ताजमहल। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ का ताजमहल और रॉयल गेट के बीच का डिस्टेंस है ना, वो 500 मीटर का डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे आप लोग देख रहे हैं। आइए गाइस, अभी आप सबसे पहले शाहजहाँ और मुमताज़ जो स्टोरी है ना वो सुनो। आपको मैं इसी वैसे बैकग्राउंड में वो स्टोरी दिखाऊंगा। चलो आप वो स्टोरी सुन लो पहले। ताजमहल जो कि के अंदर जाना जाता है, और ये जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए। पहला ऐसा इमारत है जिसे पत्थरों पे बनाया हुआ है और पत्थर के अलावा किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया ताजमहल के अंदर। तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहाँ थे, शाहजहाँ मुगल एम्पायर की 5वीं जनरेशन। तो शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनाया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ के लिए। और मुमताज़ शाहजहाँ की 4th वाइफ थी। पहली वाइफ थी उनकी शरीन बेगम, दूसरी फतेहपुरी बेगम, तीसरी चंदारी बेगम, चौथी मुमताज़। तो मुमताज़ किसी राजा या महाराजा की बेटी नहीं थी। मुग़ल राज्य के अंदर सिर्फ वज़ीर थे जिनका नाम था आसफ़ खान। आसफ़ खान शाहजहाँ के वज़ीर थे खुद, और आसफ़ खान की बेटी थी मुमताज़। तो मुमताज़ को शाहजहाँ ने पहली बार देखा आगरा मीना बाज़ार मार्केट के अंदर। तो मीना बाज़ार मार्केट जो कि मुग़ल टाइम का एक फेमस मार्केट हुआ करता था, जिसका स्टार्टिंग मुग़ल एम्पायर की महिलाओं ने या लेडीज़ ने किया। वो किस लिए किया? क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य पर, एक शहर से दूसरे शहर शॉपिंग करने जाना पड़ता था उन्हें। उन्होंने सोचा कि ना अपने ही राज्य के अंदर एक मार्केट लगाएं जिसके अंदर अपनी ही जो पर्सनल महिलाएं हैं, हरम की महिलाएं जो उनकी वाइफ्स हैं, वो सब उनके अंदर शॉपिंग कर सकें। तो मीना बाज़ार के अंदर ही वो लोग शॉपिंग करते थे। और शाहजहाँ ने पहली बार मुमताज़ को ही मीना बाज़ार में देखा। तो मीना बाज़ार के अंदर जब देखा, देखने के अंदर पसंद किया और शादी किया। शादी जिस समय मुमताज़ का शाहजहाँ से हुआ तो उस समय मुमताज़ की महज उम्र थी 19 साल की, और 39 साल यानी कि 39 के अंदर मुमताज़ की डेथ हो गई थी। तो मुमताज़ की जो डेथ हुई थी वो थी डिलीवरी टाइम पर एक बच्ची को जन्म देते हुए, जिसका तो रोशन आरा की जो पैदाइश हुई थी वो यहाँ पर आगरा नहीं हुई थी, यहाँ से दूर बुरहानपुर MP मध्य प्रदेश में हुई थी। वहीं बुरहानपुर MP मध्य प्रदेश के अंदर ना मुमताज़ को 6 मंथ के लिए टेम्परेरी से वहाँ पर दफना दिया गया था, क्योंकि उस टाइम के अंदर शाहजहाँ ने पैसा डिसाइड नहीं किया था कि उसके लिए कौन सा इमारत बनाना है, क्या चीज़ बनाना है। तो वहाँ पर 6 महीने के लिए दफनाया इसलिए गया क्योंकि उस टाइम के अंदर शाहजहाँ एक फाइट चल रहा था। फाइट का नाम था खांडवा की फाइट। फाइट ख़त्म हुआ 6 महीने बाद। 6 महीने बाद फाइट ख़त्म होने के बाद में मुमताज़ को वहाँ से निकाल कर आगरा लाने के बाद में यह दफनाया गया, ताजमहल बनाया गया। ताजमहल बनाने के लिए टोटल एरिया लिया गया 224 एकड़ एरिया, जिसके अंदर से 42 एकड़ में ताजमहल को बनाया गया है। इस 42 एकड़ के अंदर 16 गार्डन, 53 गार्डन फाउंटेन्स बनाए गए। जो गार्डन आप लोग देख रहे हैं ना राइट और लेफ्ट में, 16 गार्डन बनाए गए। मिडिल के अंदर जो फाउंटेन चल रहे हैं, ये फाउंटेन 53 में कम्प्लीट हुआ था। 1653 फाउंटेन बनाए गए। जो बनकर बनाया गया है वो नदी के किनारे बनाया गया है।
ताजमहल की बैक साइड पे है यमुना रिवर, जिस रिवर के किनारे इसको ताजमहल को बनाया गया है। तो ताजमहल बनाने के लिए जगह जो लेकर लिया वो मस्जिद से लेकर मेहमान खाने तक लिया। तो मस्जिद इसकी जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पर ज़्यादा नमाज़ पढ़ा करते थे, और ताजमहल उसी समय बनाया गया है जिस समय मस्जिद को बनाया गया था। साथ में ही दोनों बिल्डिंग बनाई गई है। तो पहले ताजमहल बनाया गया, ताजमहल बनाने के बाद में मस्जिद बनाया गया। इस ताजमहल का जो नींव जो बेस रखा गया वो रखा गया वाटर वेल पर, पानी के कुएँ पर। 153 पानी के कुएँ हैं इसके नीचे, जिसको उसका फाउंडेशन बनकर तैयार किया गया। तो सबसे पहले जब कुएँ खोदे गए, कुएँ खोदने के बाद में पानी आया, पानी आने के बाद में उसमें पत्थर डाले गए। पत्थर से डालने से पहले कुओं के सर्किल के मिडल के अंदर ना साल की लकड़ी के पिलर बनाए गए। एक ऐसी लकड़ी जितना पानी पीती है उतना मजबूत होती है, उसके ऊपर उसका फाउंडेशन बनाया गया। तो कैसे हो गाइस, मैं मोहसिन मंसूर जे परफ्यूम में से। आज हम अपने सूरत से आ गए हैं आगरा ताजमहल को विजिट करने के लिए, जो कि बहुत ही शानदार और इसको सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। तो हमारा जो मेन पर्पस था कि यहाँ के अपनी जीआई परफ्यूम की जो स्मेल है वो सब में महकाए, लेकिन सिक्योरिटी के पर्पस से हमको लाने ही नहीं दिया गया बाहर से थगेड़ा, और उसको हम गाड़ी में ही रख के आए, क्योंकि यहाँ पे कोई पण दूसरी जात का लिक्विड लेके हम कैरी नहीं कर सकते। तो हम वैसे ही आकर सिर्फ विजिट करके जा रहे हैं, और हमारे बहुत दोस्त यार लोग बाहर मिल गए तो हम उनको अपना जीआई परफ्यूम का प्रीमियम फ्रेगनेंस उनको ट्राई करवाएंगे। और तो गोल गल नहीं पानी दोपा और जुड़े रहना हमारे साथ। हाँ गाइस, तो अभी मैं चाचू के पास जा रहा हूँ। एक उनको सिर्फ एक सवाल करना है, देखते हैं उनका क्या जवाब है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, मैं चाचू को अभी 3 सवाल करने का था, लेकिन सिर्फ एक ही करूँगा। क्या बोलो? तो चाचू आप पीछे क्या है? ताजमहल द सिंबल ऑफ लव, वो किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसके लिए बनाया था? अपनी मुमताज के लिए। हाँ, तो वैसे ही आप अपनी मुमताज के लिए क्या बनाओगे? मेरे पास मुमताज नहीं, मेरे हाँ, तो उनके लिए क्या बनाओगे? उनके लिए मैं बहुत एक 8वीं अजूबी बनाऊंगा, उसका नाम है उल्लू। उल्लू बनाऊंगा उसको। ये क्या बात करता है यार। देखा, इनके रैपिड फायर के आंसर दिया ना भाई, दिया ना। दिया सही है। तो फिर